फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इन दिनों चुनाव प्रचार में पूरी तरह से सक्रिय हैं। तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं। हेमा मालिनी जहां भी जा रही हैं, उन्हें सुनने और देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। हेमा मालिनी शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से संपर्क कर रही हैं और लोगों से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील भी कर रही हैं। न्यूज 18 की टीम पूरे एक दिन उनके साथ रही। हमारी टीम ने हेमा मालिनी के घर से लेकर दिन भर के उनके प्रचार अभियान को कवर किया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कहां और जाएंगी हेमा मालिनी। नेताजी के साथ एक दिन के सफर पर आज हम पहुंचे हैं हेमा मालिनी के घर पर। हेमा मालिनी का ये वही घर है जो इलेक्शन के इस माहौल में, इस सरगर्मी में बना हुआ है, उनका वॉर हाउस। और इस वॉर हाउस में हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर हेमा मालिनी की तस्वीरें लगी हैं बेहद खूबसूरत ढंग से, उनके परिवार वालों के साथ। उनकी दुर्गा रूप में यहाँ पर तस्वीर मौजूद है और हर एक चीज़ इस सलीके से सजाई गई है, जैसे लगता है कि खुद हेमा मालिनी का उसमें टच दिखाई हमको देता है। धर्मेंद्र जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। धर्मेंद्र जी यहाँ पर आए और उन्होंने कैंपेन भी किया हेमा मालिनी जी के साथ। और आज का दिन बेहद अहम है हेमा मालिनी के इस इलेक्शन कैंपेन के लिए, क्योंकि आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं। हेमा जी आज के इस दिन के लिए तैयार हैं बिल्कुल, और अब से थोड़ी देर बाद उनका जो कैंपेन है वो शुरू होगा। तो हेमा जी का अंदाज और उनके साथ आज हमारा पूरा दिन, नेताजी के साथ आज पूरा दिन हेमा मालिनी जी के साथ होगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कहां और जाएंगी हेमा मालिनी। दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब वो आज के पहली जनसभा के लिए निकल रही हैं अपने घर से, जो ओमैक्स इटर्निटी वृंदावन में है। और उनके साथ उनके कई समर्थक और बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके साथ एक सेल्फी भी खिंचवाना चाहते हैं। तो ये उनके दिन की शुरुआत है। पूरे दिन जो भी उन्हें करना है उसका ब्यौरा उन्होंने ले लिया है, और जो लोग उनसे अलग अलग स्थानीय समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं उनसे भी वो बातचीत कर रही हैं और उनको आश्वासन दे रही हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाएगा, चाहे वो बंदरों की समस्या हो या फिर कोई और लोकल इशू हो। तो हेमा मालिनी हर किसी को ये आश्वासन देती हुई और अपने सफर की शुरुआत करती हुई। तो हेमा मालिनी आज के दिन की पहली सभा के लिए अब रवाना हो रही हैं अपने इस घर से, जो यहाँ पर मौजूद है ओमैक्स में वृंदावन में। उनका कहना है कि उनका अपना घर है, उनके पर्सनल टच के साथ ये बना है। और हेमा जी अब रवाना हो रही हैं। राजनाथ सिंह आज प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो बेहद अहम है आज का दिन हेमा मालिनी का। उनका कहना है कि वो हर वक्त जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर सक्रिय रहती हैं। बहुत सा काम उन्होंने किया है, विकास का काम पिछले 5 सालों में, लेकिन इस बार अगर वो सांसद बनती हैं तो बहुत कुछ करना बाकी है। और आज लगातार वो नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी राजनाथ सिंह की इस जनसभा के बाद, और हम उनके साथ रहने वाले हैं। दिखाएंगे आपको कि कहां कहां कैसे कैसे सभाएं करती हैं हेमा मालिनी और किन किन लोगों से मुलाकात करती हैं।
हेमा मालिनी के प्रचार के लिए खुद आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ उनका जो विमान है वो लैंड कर चुका है। राजनाथ सिंह मथुरा में पहुंच चुके हैं। यहां पर चौमुहा में उनको एक जनसभा करनी है और उनके स्वागत के लिए खुद हेमा मालिनी यहां पर मौजूद हैं। यहां उनके पहुंचने के बाद अब काफिला आगे बढ़ेगा और जनसभा तक पहुंचेगा और जनसभा में राजनाथ सिंह क्या कुछ कहते हैं और खुद हेमा मालिनी क्या कुछ कहती हैं, ये भी बहुत अहम रहेगा। और मथुरा में आज का दिन हेमा मालिनी के लिए बेहद अहम है। मथुरा के चौमुहा में ये जनसभा हो रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है, समर्थकों का रेला है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मंच पर जाना चाहते हैं। और आज की ये जो जनसभा है राजनाथ सिंह के साथ हेमा मालिनी की, ये बहुत ही अहम है। मथुरा के चौमुहा में ये जनसभा और राजनाथ सिंह क्या कुछ बोलते हैं इसमें, हेमा मालिनी क्या कुछ बोलती हैं, ये भी अहम रहेगा। और नेताजी का जो एक दिन है उसके साथ, उसमें हेमा मालिनी के साथ ये जो जनसभा है वो काफी अहम है। चौमुहा में इस जनसभा में मंच पर राजनाथ सिंह हैं, हेमा मालिनी हैं, श्रीकांत शर्मा हैं और बीजेपी के तमाम नेता हैं। बहुत ही अहम है आज की ये जनसभा क्योंकि खुद गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और हेमा मालिनी इस जनसभा में काफी खुश नजर आ रही हैं क्योंकि अहम मौका है। इतना बड़ा नेता उनकी पार्टी का आज उनके लिए प्रचार करने आकर पहुंचा है और जो भीड़ है उसका नजारा भी अगर हम दिखाना चाहें कि इस जनसभा में अच्छी भीड़ उमड़ी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं इस जनसभा में गृह मंत्री को सुनने के लिए। गृह मंत्री यहाँ पर अभी कुछ बोलने वाले हैं और ये जो इलाका है मथुरा का जहाँ पर ये जनसभा हो रही है, चौमुहा का इलाका, यहाँ जो ठाकुर वोट है वो समीकरण उसको भी ध्यान में रखा गया है, लिहाजा राजनाथ सिंह यहाँ पर आए हैं और इस जनसभा में राजनाथ सिंह पूरी कोशिश करेंगे कि मथुरा का भरपूर प्यार एक बार फिर हेमा मालिनी को मिल सके। तो हेमा मालिनी के साथ एक दिन में आज जो राजनाथ सिंह की ये जो जनसभा है वो बेहद अहम पड़ाव है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुमति के बगैर इस ब्रज क्षेत्र में कोई आ नहीं सकता, ना कोई जा सकता है। आ तो गई हूँ, आपके साथ हूँ और बहुत सारे विकास करने का एक अवसर मिला। इसके लिए मैं बहुत ही गर्व भी महसूस करती हूँ कि बहुत कुछ करने का अवसर मिला, क्योंकि बहुत सालों से जो काम नहीं हुआ उसे करने का भी अवसर मिला है। तो ये पूरा काम खत्म करने के लिए और भी बहुत समय चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ वापस जुड़कर आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर दिखाया है, देश को विकास दिया है, देश को आगे एक सम्मान मिल रहा है। ऐसी ऐसी उपलब्धियां दी हैं सारी जनता को, गरीब जनता को, महिलाओं को और युवाओं को, किसान भाइयों को। इतनी सारी उपलब्धियां आज तक किसी ने नहीं दिया, वो सारी मिल रही है। इससे हम देख सकते हैं कि देश कितना आगे बढ़ रहा है और कितना बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के इस अवसर पर मैं भी एक भागीदार बन रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं अपनी सांसद निधि से और बाहर से भी लाकर बहुत कुछ काम किया। आगे भी इस पूरे मथुरा क्षेत्र को ऐसे एक विकास का एक दौर दिखाना है कि पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा नाम हमारे मथुरा शहर का हो, यही मैं चाहती हूँ। हेमा जी से जब हमारी बात हुई 2014 में तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई साहब कैसा रहेगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और हेमा जी उस समय उन्होंने अपनी सहमति दी। भाइयों कभी कभी मुझे लगता था कि हेमा जी फिल्म जगत में काम करने वाली एक मानी जानी हस्ती है। हेमा जी की लोकप्रियता केवल भारत के अंदर ही नहीं है बहनों भाइयों, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी आपके हेमा मालिनी जी की लोकप्रियता है। मुझे भी लगता था कि अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में
जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप वह काम कर अपने विकास के लिए करने की कोशिश की है। और मैं देखता हूं कि बराबर वहां पर भी, दिल्ली में भी बराबर मंत्रियों से संपर्क करना, उनसे आग्रह करना, मथुरा के लिए कुछ कीजिए, मथुरा के लिए कुछ कीजिए। भारत की संसद में खड़े होकर भाषण करेंगे। और आज जो मैंने इनका भाषण सुना है, मैं तो बिल्कुल हतप्रभ था। मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि हेमा मालिनी जी इतना अच्छा भाषण देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, तो मैंने सोचा भी नहीं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कहां और जाएंगी हेमा मालिनी। तो अब हेमा मालिनी पहुंची है नगला राम सिंह। ये वो गांव है जो गोवर्धन क्षेत्र में आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं वो मिलने के लिए पहले से इकट्ठा हैं और सब लोग हेमा मालिनी से मिलना चाहते हैं और जो बात है अपनी वो करना चाहते हैं। हेमा मालिनी भी यहाँ पे लोगों से मुलाकात करेंगी, लोगों से बातचीत करेंगी और कोशिश उनकी ये होगी कि जो लोग हैं उनसे एक बार फिर आग्रह करें कि चुनाव में उनका साथ दिया जाए। आप हेमा मालिनी से मिलने के लिए आए हुए हैं, उनको देखने आए हुए हैं? हाँ। आपने पहले देखा है? हाँ। आपके यहाँ की सांसद हैं, पहले मिले हैं? हाँ। क्या लगता है कि जीत जाएंगी वो? जीत जाएंगी, जीतेंगी। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि हेमा मालिनी से वो पहले भी मिले हैं और उन सबको ये उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है हेमा मालिनी का। और इसी तरह आगे कई गांव में हेमा मालिनी जाएंगी और अपने लिए वोट मांगेंगी। आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ी के सनरूफ टॉप से वो खड़े होकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। कमल का फूल उन्होंने पकड़ाया है। जो लोग अपने साथ हैं उनको क्षेत्र के विकास के लिए वो कुछ कहने वाली हैं यहाँ पर लोगों से। तो आगे भी हम देखेंगे कि किस तरह से हेमा मालिनी मुखातिब होती है यहाँ पर लोगों के साथ। आइए सुने हेमा मालिनी को क्या कहना है नगला राम सिंह में। 18 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर मुझे जिताना है, क्योंकि मैं आपकी सांसद बन के यहाँ बहुत 5 साल काम किया। 5 साल पूरा नहीं हुआ, फिर भी इतना किया काम और आगे भी बहुत कुछ करना है। हेमा मालिनी अब सीसराम नगला में पहुंच चुकी हैं जो गोवर्धन विधानसभा में आता है और वो लोगों से संवाद कर रही हैं। हम देख सकते हैं कि वो लोगों से बातचीत कर रही हैं। लोग उनसे कह रहे हैं कि कुछ काम हुआ है और कुछ और होना बाकी है। तो वो कह रही हैं कि समय चाहिए और 5 साल चाहिए और एक बार फिर अगर उन्हें मौका मिला तो वो काफ़ी काम करेंगी। तो हेमा मालिनी लगातार लोगों से संवाद करते हुए आगे बढ़ रही हैं और उनके जो एक दिन का सफ़र है वो भी आगे बढ़ रहा है और इसके बाद कुछ रोड शोज होने हैं, कुछ और लोगों से उनका संवाद होगा। फिलहाल यहाँ गांव-गांव में लोगों से मुलाकात कर रही हैं हेमा मालिनी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कहां और जाएंगी हेमा मालिनी। तो ये था हेमा मालिनी के साथ एक दिन जो शुरू हुआ वृंदावन में उनके घर से, जहां वो दिखाई दी अपने समर्थकों के साथ और फिर जनसभा और नुक्कड़ सभाओं के साथ ये दिन पूरा हुआ। हेमा मालिनी जगह जगह लोगों से संवाद करती हुई दिखाई दी। कई जगह लोगों को उनसे शिकायतें थी तो उन्होंने कहा एक और मौका दीजिए तो विकास वाकई में होगा। और इन सभी जगहों पर एक बात बिल्कुल बार बार हेमा मालिनी ने ये कही कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो मुझे जिताना है। ये था हेमा मालिनी के साथ एक दिन। कैमरामैन राजेश के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, मथुरा।